और सीधे हम रुक कर रहे हैं इस वक्त राजेंद्र सिंह गुढ़ा हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। और जो बात आज आप विधानसभा के पटल पर रखना चाहते थे, कहना चाहते थे, जो आपको नहीं कहने दिया गया, वहां से आपने कहा कि आपके साथ मारपीट हुई, आपको वहां से धक्के देकर निकाला गया, वो क्या बात है जो आप कहना चाहते थे? देखिए, इन लोगों ने, मैं वो डायरी को टेबल करना चाह रहा था हाउस के अंदर। अध्यक्ष जी से मेरी बात करने की अनुमति मांग रहा था और अध्यक्ष जी इसके बीच में धारीवाल जी बोलने के लिए खड़े हो गए। तो मैंने धारीवाल जी को कहा कि आप मुझे बोलने दीजिए, आप बीच में क्यों बोल रहे हो। तो फिर इतनी देर में उन्होंने धक्का दिया और फिर सारे के सारे मंत्री मेरे ऊपर पड़ गए, सारे मंत्री। और मेरे ऊपर पड़ के 15-20 से ज्यादा मंत्री होंगे, इससे ज्यादा विधायक होंगे, सारे लोग मेरे ऊपर पड़ गए और वो डायरी छीनने लग गए मेरे से। और डायरी छीन के वो मेरे से पूरी जान लगा के 25-50 लोग एक आदमी के ऊपर पड़ेंगे तो फिर उसको क्या पता रहता है। फिर वो डायरी उन्होंने मेरे से छीन ली और वो डायरी का ये था। अब वो लाल डायरी कहाँ है गुड़ा साहब, और उस लाल डायरी में क्या कुछ है, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? देखिए, ये डायरी जब 2020 के अंदर मुख्यमंत्री सरकार अस्थिर हो गई थी, उसी दौरान कोई इनकम टैक्स की रेड थी। जो वर्तमान में आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब है, उनके घर के अंदर ये जो डायरी है, उनके घर के अंदर जी, ये सिविल लाइंस में उनका मकान है। 8वीं मंजिल पर सर्च चल रहा था, 9वीं मंजिल पर मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा था वहाँ। मुख्यमंत्री जी ने कहा था तू किसी भी कीमत पर ये डायरी लेके आ। मेरे साथ एक मंत्री रामलाल जी भी थे, एक धीरज गुर्जर जी भी थे। वहाँ लाठी चार्ज भी हुआ था जी, और वो डायरी वहाँ से निकल के आई थी। तो राजेंद्र गुढ़ा ने उस वक्त नियम तोड़े, इनकम टैक्स आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है, आप अगर कबूल कर रहे हैं तो? कर सकता है, लेकिन ये आपने अशोक गहलोत के कहने पर किया, आप कह रहे हैं? कर सकता है। पर ये डायरी अभी भी आपके पास है या नहीं है? कहने से क्या, मेरा क्या लेना देना था? जी, डायरी आपके पास अभी भी है? इसके 2-3 हिस्से थे, कुछ हिस्सा जल गया, कुछ हिस्सा आज कुछ हिस्सा मेरे से आज छीन लिया। कोई छोटे मोटे अवशेष कोई और पता नहीं, देखना पड़ेगा। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि आपसे ये भी कहा गया कि माफी मांग लीजिए। रंधावा जी ने कहा माफी मांग लीजिए, कई लोगों ने और कहा। मैंने कहा मैंने क्या गलती की है? राजस्थान में महिलाओं के लिए, मैं जिस क्षेत्र से जीत के आता हूँ, 3-3 चुनाव हमने जीते हैं और कोई पार्टी का कैंडिडेट नहीं होता। मेरे जिस पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा, उसको तो जब मैंने नहीं लड़ा तो उसके मात्र 1100 वोट आए थे। तो उस कैंडिडेट के थे, उसकी जाति के थे, उसके पार्टी का क्या था? मैं तो मेरे फेस पर चुनाव लड़ता हूँ। हमारी बहन बेटियों ने हमें इस उम्मीद के साथ, मेरे उदयपुर वाटी, मेरे शेखावाटी की बहन बेटियों ने इस उम्मीद के साथ हमें विधानसभा में भेजा था, हम उनकी हिफाजत के लिए, उनकी कुशलता के लिए अच्छे काम करेंगे वहाँ बैठ के। और जब मैंने इतना सा ही तो कहा था कि मणिपुर में जो हो रहा है वो शर्मनाक है, लेकिन हमारे यहाँ अपने गिरिबान में भी झांक लो, हमारे रोज क्या हो रहा है। 2 दिन पहले मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक 20 साल की बच्ची प्रियंका का गला काट दिया गया जी। उससे पहले दुल्हन और दूल्हे को गोली मार दी गई। हमारे रोज पति के सामने, एक पति के सामने उसकी पत्नी के साथ गैंग रेप होते हैं। जब मैंने इतना सा कहा कि हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। रिपोर्टों में हम हिंदुस्तान में, पूरा राजस्थान महिला अपराध दुष्कर्म में हम पहले नंबर पर आ गए। क्या कर रहे हो? लेकिन ये बताइए, अभी पहले आपको मंत्री पद से बर्खास्त किया गया गुढ़ा साहब, अभी खबर मिल रही है कांग्रेस ने आपको निष्कासित भी कर दिया है।
तो ये क्या पार्टी विरोधी गतिविधियों का चूंकि आप पे आरोप लगा है, क्या बीजेपी से मिले हुए हैं या ये मन की आवाज थी जो आपने कह दी? सब मैंने 2008 में गहलोत जी को 6 एमएलए दिए थे और मैंने दिए थे 6 एमएलए। उसके बाद 2018 में भी इनकी माइनॉरिटी की सरकार थी, उसको मेजोरिटी में किया, हमने 6 विधायक उनको फिर दिए और उसके बाद राज्यसभा में इनके कहने से वोट किया। सरकार की विपत्ति में, सरकार संकट में थी, उस टाइम में हमने इनकी मदद की और आज ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम बीजेपी से मिले हुए हैं, तो ये इनके पास इसके अलावा और बोलने के लिए है ही क्या इनके पास? बिल्कुल गुड़ा साहब, देखिए वैसे चुनाव आप बसपा से जीते, फिर आप मंत्री कांग्रेस में बने, 2008, 15 और 19 में आपने पाला भी बदला। आप किस पार्टी से एसोसिएट करते हैं, लेकिन कांग्रेस आप पर जो अब कार्रवाई कर रही है, आपको निष्कासित कर दिया गया है क्योंकि पार्टी विरोधी गतिविधियां करने का आप पर आरोप लगा है और उसकी बहुत बड़ी वजह वो लाल डायरी है। ये पूरे मामले के केंद्र में वो लाल डायरी है जिसमें आप ये दावा कर रहे हैं कि बहुत बड़े राज छिपे हैं, पूरे देश की नजर आपकी लाल डायरी पर है। उस पर क्या कुछ है, आप जरा बताइए। देखिए, मैं तो उसको टेबल करता तो सभी को पता चल जाता उसमें क्या है। मैं तो लेके इसीलिए गया था और अब इनसे पूछे कि वो डायरी तुम्हारे पास है, उसमें क्या पूछे, इन्होंने मेरे से छीनी नहीं है क्या? आज सारे लोगों ने, सारे मंत्रियों ने मेरे से वो डायरी छीनी नहीं है क्या? हाउस के अंदर किस तरीके से एक व्यक्ति के ऊपर 25-50 लोग गिर के उसके ऊपर दबा के उससे छीन नहीं रहे थे क्या? लेकिन इतने अहम राज, इतने अहम डॉक्यूमेंट्स के आपने वो सिर्फ एक उस डायरी में ही सीमित रखे हुए थे, आपके पास उसका कोई बैकअप नहीं है या कोई ऐसा शख्स जिसको पता हो उस डायरी में क्या कुछ है, केवल आप ही जानते हैं क्या? देखिए, मैं माफी के लिए भी कह रहे थे, डायरी के जो ये है, ये चीजें आएंगी धीरे धीरे बाहर, अभी पता चलेगा मेरे पास कुछ चीजें और भी हैं। लेकिन गुड़ा साहब किस मौके का इंतजार कर रहे हैं? चुनाव करीब है, आप कह रहे हैं कि इन लोगों का भ्रष्टाचार उस डायरी में है, तो किस मौके का इंतजार कर रहे हैं जब वो सामने रखेंगे? सब कुछ एक ही दिन में थोड़ी हो जाएगा। तो कुछ बार्गेनिंग चल रही है क्या? देखिए, आपको बता दूं एक छोटी सी बात कि इन्होंने 1000 कोशिश की थी कि मैं हाउस में नहीं जाऊं, फिर कोशिश की थी कि मैं वहां जाके कुछ नहीं बोलूं जी। और आपको बता दूं, इस मामले के अंदर राजेंद्र गुढ़ा ने न तो कभी बार्गेनिंग की है, न कभी बार्गेनिंग करूंगा। इस मामले के अंदर मेरी जनता ने मुझे चुन के भेजा है और जिस काम के लिए मुझे भेजा वो काम कर रहा हूं, आगे भी करता हूं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र गुढ़ा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।